अगली खबर अध्यात्म से जुड़े ऐसे पावन स्थल से जहां आस्था ने इतिहास से हाथ मिलाया, जहां भक्ति ने सेवा का रूप लिया और जहां सदियों पुरानी साधना नव चेतना के साथ जीवंत हो उठी। राज्य के एक प्राचीन और सिद्ध स्थल पर धर्म, परंपरा और समर्पण का ऐसा महासंगम देखने को मिला जिसने हजारों श्रद्धालुओं के मन को भाव विभोर कर दिया। आइए देखते हैं NSC 9 की यह विशेष रिपोर्ट। उस सिद्धपीठ का जहां करीब 250 वर्षों से सिद्ध बाबा साक्षात विराजमान माने जाते हैं, जहां पीढ़ियां बदली, समय बदला, लेकिन आस्था कभी डगमगाई नहीं। इसी ऐतिहासिक सिद्ध बाबा मंदिर परिसर में NSCPL के चेयरमैन नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शिव परिवार और हाथी पर सवार हनुमान जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। अंडुआ पुरैनी तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान में हाथी पर विराजमान श्री हनुमान जी की यह प्रतिमा अपने आप में बजरंग बली के अतुलित बल, अपार शक्ति एवं समृद्धि के आशीर्वाद का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि 10,000 हाथियों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में होता है। 10,000 इंद्रों का बल श्री हनुमान जी महाराज के एक रोम में प्रतिष्ठित है। ऐसे अद्भुत भाव को समर्पित यह मंदिर, जहां यह छवि केवल मूर्तियों की स्थापना नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा थी। यह भक्ति की उस अखंड परंपरा का विस्तार था जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती आई है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से मां नर्मदा नदी से पवित्र शिवलिंग लाया गया, जिसकी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। 3 दिन तक चले वैदिक अनुष्ठान, हवन, मंत्रोच्चार और अखंड साधना के बाद शिव परिवार और श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। साथ ही सिद्ध बाबा को संगमरमर के भव्य कमल आसन पर विराजमान करवाया गया, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और शांति का केंद्र बन गया है। आयोजन के दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय बजरंग बली के जय घोष से गूंजता रहा। 2 दिन तक निरंतर रामायण पाठ, एक दिन रामचरितमानस और सुंदरकांड का अखंड पाठ हुआ। हर मंत्र, हर चौपाई मानो वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। इस महोत्सव की गरिमा तब और बढ़ गई जब अयोध्या की हनुमानगढ़ी से पधारे महामंडलेश्वर नृसिंह दास जी महाराज, महामंडलेश्वर महावीर दास जी महाराज और पागल बाबा जैसे सिद्ध संतों की दिव्य उपस्थिति रही। संतों की वाणी, उनका आशीर्वाद और उनका तपस्वी तेज पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। महाराज, आज आयोजन हुआ है, धार्मिक आयोजन हुआ है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमः। परम मंगलमय पावन सुंदर प्रांगण सिद्ध बाबा का जो आज इतना सुंदर विशाल कार्यक्रम हुआ है और सिद्धेश्वर महादेव जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, इसमें आज ये देखने को मिल रहा है, जैसे मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखिए देखन योगू। आज मैं उस शर्मा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये इतना विशाल मंदिर और इतना सुंदर आयोजन हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र शर्मा जी और उनके छोटे अनुज राजू शर्मा जी, दीपक शर्मा जी और उनके पिता श्री रामनिवास शर्मा जी को कोटि सा हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हम सभी के बीच विशाल भंडारा का जो आयोजन हुआ है, यहाँ आज ये देखने को मिल रहा है कि करीब 30-40 हजार आदमी सुबह से लगातार भोजन किए जा रहे हैं और इसका क्रम लगातार चल भी रहा है। और हम सभी के बीच तमाम ऐसे भामाशाह और
प्रतिष्ठित गणमान्य का भी आगमन हुआ है। इसको देख करके हृदय में एक अगाध भाव इस शर्मा परिवार के लिए उत्पन्न होता है और हम सभी के बीच श्रीधाम अयोध्या से श्री श्री 1108 बाल योगेश्वर महामंडलेश्वर सिद्ध बाबा श्री नरसिंहदास जी महाराज का भी पदार्पण इस विशाल कार्यक्रम में हुआ है और उनके कृपा पात्र श्री श्री 1108 बाल योगेश्वर महामंडलेश्वर श्री महावीर स्वामी जी का और इस क्षेत्र के जो कण-कण में विद्यमान है, जो छोटे से बालक से लेकर के और वयोवृद्ध तक जिनका अपार स्नेह मिल रहा है, ऐसे हम सभी के बीच भामाशाह उपस्थित श्री पागल बाबा जी महाराज का भी हम सभी को सानिध्य मिला और ऐसा सुंदर कार्यक्रम देखने के बाद कोटि साहब बार बार धन्यवाद इस शर्मा परिवार को, जिन्होंने इतना विशाल सुंदर कार्यक्रम का आयोजन इस जंगल में मंगल का काम किया है। ऐसे सुंदर कार्यक्रम का आयोजन मैं श्री सिद्धेश्वर महादेव जी और जो हाथी पर विराजित श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो भारत के पहले हनुमान जी हैं, जो इस सिद्धेश्वर महादेव के सुंदर प्रांगण में, सिद्ध बाबा के प्रांगण में विराजित हुए हैं, ऐसे हनुमान जी की कृपा इस शर्मा परिवार पर और समस्त क्षेत्रवासी जनता जनार्दन के ऊपर सदैव सदैव बनी रहे। मैं पुनः पुनः इस शर्मा परिवार को कोटि हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। जय सिया राम। जय हनुमान जी महाराज की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे सिद्ध बाबा गुरु चेला का यहाँ दिव्य स्थान था। 200-250 वर्ष पूर्व ये स्थान यहाँ सिद्ध बाबा रहते थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी सिद्धि प्राप्त की थी, हनुमान जी का दर्शन किए थे और यहाँ पर भगवान की कृपा से, हनुमान जी की इच्छा से, सिद्ध बाबा की इच्छा से यहाँ पर राम निवास जी शर्मा, उनके सुपुत्र या नयन जी शर्मा, सुपुत्र श्री राजू शर्मा, दीपक शर्मा, पूरा शर्मा परिवार ने बहुत परिश्रम करके यहाँ पर भव्य नर्मदेश्वर महादेव का, जो कि 2.5 से 3 फीट का फुट के हैं, जैसे लगता है महाकाल साक्षात विराजमान हुए हैं और दिव्य दर्शन दे रहे हैं महाकाल भगवान, ऐसा स्वरूप व्यतीत हो रहा है। हमारे सिद्ध बाबा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सिद्ध बाबा श्री नरसिंहदास जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, जो हनुमान जी का जो अनुपम विग्रह है, जो हनुमान जी हाथी पे सवार होके आए हैं, तो उसके पीछे क्या महत्व है बेसिकली? अब भगवान का तो सब महत्व है। वो हमारे जो भगवान हैं, उनकी ऐसी प्रेरणा हो गई कि मुझे हाथी पे विराजमान होना है। तो वो तो संसार के ऊपर विराजमान है वैसे, पर उनकी ऐसी इच्छा थी, उनने ऐसा विचार दिया भक्तों को, एक सज्जन पुरुष को जिनने हाथी पे बिठाना है उनको, तो इसलिए उनको हाथी पे बिठाना और हम सब लोगों के लिए बहुत आनंद पूर्वक का विषय है ये, क्योंकि हमने आज तक जीवन में कभी संसार में ऐसे देखा ही नहीं। तो ये संसार का जो प्रथम स्वरूप हमने देखा है, जैसे राजा इंद्र था ना, ऐरावत में घूमता था, हमारे भगवान तो संसार में घूम रहे हैं, सब हाथी उनके ही नीचे विराजमान है। तो ये तमन्ना थी, हम लोगों के भाग्य खुल गए थे, हमने जो है ऐसे हाथी पे विराजमान भगवान को, हनुमान जी महाराज, आज हमारे हनुमान जी महाराज विश्व के अंदर और हाथी पर विराजमान है। हाथी का मतलब संसार में कोई झेलने वाला नहीं है उनको, और उनके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो बल है हाथी का मतलब, हमारे भगवान में वो बल है, हाथी जैसे बल की संख्या में दिया जा रहा है। तो ये हाथी विशेष रूप है, हाथी कोई साधारण बात नहीं है, भगवान का ही रूप है ये। तो दोनों एक साथ शक्ति आ गई है, सनातन को जो है पाताल से लेकर के आकाश तक रमड़ा देंगे और संसार में इसको कोई झेलने वाला नहीं होगा। और ये भी हम जैसे सिद्ध पुरुषों के, संत भगवानों के विशेष आशीर्वाद से और इनकी प्रेरणा से, और भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि सिद्ध बाबा प्रेमी में हाथी पे विराजमान हनुमान जी महाराज और विश्व का केंद्र है जी, विश्व में ऐसा पहला प्रथम अवसर है जी। हाँ जी।
तो बोलिए नारायण भगवान की जय, हाथी वाले हनुमान जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। हमारे यहाँ मंडलेश्वर शंकराचार्य अयोध्या से, काशी से, ऑल इंडिया से पधारे हुए संत भगवान योग भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और आनंद ले रहे हैं हम लोग। धौलपुर में हुए इस आयोजन में नरेंद्र शर्मा के साथ शर्मा परिवार के सभी सदस्य दीनदयाल दीपक सहित पूरे भक्ति भाव से सेवा पूजा में जुटे रहे। संतों ने शर्मा परिवार की इस निस्वार्थ धार्मिक सेवा की भूरी भूरी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया कि यह स्थल आने वाले समय में आस्था का एक प्रमुख केंद्र बने। बताया जाता है कि यह सिद्ध बाबा स्थल 250 वर्ष से भी अधिक पुराना है। वहीं मंदिर के पास खड़ा हुआ पीपल का वृक्ष 7 से भी अधिक पीढ़ियों का साक्षी रहा है। यह स्थान केवल मंदिर नहीं बल्कि तप, त्याग और साधना की जीवंत गाथा है। प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसमें संत महात्माओं के साथ साथ आसपास के गांव और दूर दराज से आए हुए तकरीबन 25,000 श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। यह दृश्य सेवा, समरसता और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण बन गया। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सनातन धर्म की अद्वितीय मिसाल है। यह सिद्ध बाबा धाम आज फिर से आस्था, भक्ति और विश्वास का एक प्रकाश स्तंभ बनकर उभरा है। कहा जाता है जहां श्रद्धा है वहीं सिद्धि है और यही संदेश इस पावन भूमि से जन जन तक पहुंच रहा है।